पाठशाला। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी में गिनती करना। गिनती करना मजेदार होता है। 2, 6, 5, 3 और गिनती के लिए हमारे पास है बतखें, कछुए, केकड़े और मछलियों के कार्ड्स। आओ इन नंबरों को इनके गिनती वाले कार्ड से मिलाएं। तो शुरुआत करते हैं 3 से। नहीं, ये तो 3 नहीं है। चलो कुछ और सोचो। सही पहचाना, ये है 3 कछुए। 1, 2, 3। 3 कछुए खुशी खुशी पानी में तैर रहे हैं। अगला नंबर है 5। नहीं, इन पे तो 5 मछलियाँ नहीं है। फिर से कोशिश करो। चलो आगे बढ़ो। नहीं, इस कार्ड में 5 केकड़े नहीं है। ध्यान से देखो और गिनो। चलो फिर से कोशिश करो। हाँ, ये है 5 नन्ही बतखें। 1, 2, 3, 4, 5। 5 नन्ही बतखें तैर रही हैं और गा रही हैं। अगला नंबर है 6। नहीं, ये कार्ड सही नहीं है। चलो फिर से कोशिश करो। हाँ, आपने ढूंढ लिया, ये 6 मछलियाँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 6 मछलियाँ कैसे पानी में नाच रही हैं। आखिरी नंबर है 2। ये बहुत आसान है। बिल्कुल सही, 2 केकड़े। 1, 2। ये 2 केकड़े तो पानी में बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो आज हमने सीखी 6 तक की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मछलियाँ। इसके बाद है नंबर 5। 1, 2, 3, 4, 5 नन्ही बतखें। फिर नंबर 3। 1, 2, 3 प्यारे कछुए। आखिरी नंबर है 2। 1, 2 शरारती केकड़े। तो आया ना मजा गिनती सीखने में। बाय बाय। अरे नहीं, इस खरगोश के कान खो गए हैं। क्या आप इसके कान ढूंढने में मदद करेंगे? मुझे नहीं लगता ये कान खरगोश के हैं। नहीं, ये वाले कान भी खरगोश के नहीं लगते। क्यों ना हम बीच वाले कान लगा कर देखें। हाँ, आपने सही कान ढूंढ ही लिए। ये खरगोश तो खुश हो गई। वाह, जरा इस खरगोश के करतब तो देखो, कितने मजेदार हैं। ये है मिस्टर रकून और ये बहुत उदास हैं क्योंकि इनकी पूंछ नहीं मिल रही। आपको क्या लगता है, क्या ये है इनकी पूंछ? नहीं, ये हरी पूंछ इनकी नहीं लगती। हाँ, ये है मिस्टर रकून की पूंछ। आपने ढूंढ लिया। देखो, अब मिस्टर रकून कितने खुश लग रहे हैं अपनी पूंछ को देखकर। अब आप खुशी खुशी अपने घर जाइए मिस्टर रकून। बाय बाय। ओहो, ये तो मिस्टर कछुआ है। इनका शेल यानी कवच खो गया है, इसलिए गुस्से में है। नहीं, ये शेल नहीं, टी-शर्ट है। मुझे लगता है ये शेल तो एक स्नेल है। चलो आखिरी वाला देखते हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, यही है मिस्टर कछुए का शेल। देखो, अब मिस्टर कछुआ कितने खुश लग रहे हैं। जाइए मिस्टर कछुआ और पानी में तैरिए। तो आज हमने मदद की एक खरगोश की उसके कान ढूंढने में, एक उदास मिस्टर रकून की उसकी पूंछ ढूंढने में और गुस्से में बैठे मिस्टर कछुए की मदद उनका शेल यानी कवच ढूंढने में। उम्मीद है आपको इनकी मदद करके मजा आया होगा। आज हम सीखेंगे रंगों के बारे में, वो भी समुद्र के अंदर। ये है एक बड़ी सी शार्क। कौन सा रंग भरे इस शार्क में? चलो इसे रंगते हैं नीले रंग से। ये तो बन गई हमारी नीली शार्क। देखो इस शार्क के दांत कितने बड़े हैं, इसीलिए सभी छोटी मछलियाँ शार्क से डरती हैं। ये है एक बेरंग ऑक्टोपस। चलो इस ऑक्टोपस में रंग भरें। हम इसमें भरेंगे बैंगनी रंग।
जानते हैं ऑक्टोपस के बहुत सारे हाथ होते हैं। अब ये बन गया हमारा बैंगनी ऑक्टोपस। चलो देखें कि अब आगे कौन है जिसे रंग की जरूरत है। हाँ, ये है एक छोटा प्यारा सा केकड़ा। तो बताओ इसमें कौन सा रंग भरे? इस केकड़े में हम भरेंगे लाल रंग। दोस्तों, गलती से भी इसके पास मत जाना। अगर इसने पकड़ लिया ना तो नानी याद आ जाएगी। अब ये बन गया हमारा लाल केकड़ा। ये कितना प्यारा लग रहा है ना। चलो देखें आगे कौन मिलता है। अरे वाह, ये एक प्यारी सी डॉल्फिन है। लेकिन इसे और प्यारा बनाने के लिए हम इसमें भरेंगे ग्रे रंग। दोस्तों, पता है डॉल्फिन बहुत ही प्यारी होती हैं और ये समुद्र की लहरों पर ऊंची ऊंची छलांग मारती हैं और खूब मजे करती हैं। और अब ये बन गई हमारी ग्रे डॉल्फिन। दोस्तों, हमारी इस डॉल्फिन को बॉल से खेलना बहुत पसंद है। अब आगे चलते हैं। ये नन्ही मछली तो जल की रानी लगती है क्योंकि इसने पहना है एक ताज। आओ इसके ताज में पीला रंग भरें और इस मछली में भरेंगे हरा रंग। ये हमने रंग दिए इसके बाल, इसकी पूंछ और फिर इसकी आंखें। ये मछली तो बहुत सुंदर लगने लगी है और ये बन गई हरे रंग की मछली रानी। देखो ये कितनी खुश लग रही है। तो यहाँ हो गया हमारा दी एंड। आज हमने रंगा एक नीली शार्क को, एक बैंगनी ऑक्टोपस को, एक लाल केकड़े को, एक ग्रे डॉल्फिन को और एक हरे रंग की मछली को। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। जानते हैं सर्दियों में बर्फ का स्नोमैन बनाने में बड़ा मजा आता है। तो आओ सबसे पहले ढूंढे स्नोमैन की हैट यानी टोपी। क्या आप बता सकते हो स्नोमैन की टोपी कौन सी है? नहीं, ये टोपी नहीं है। दूसरी देखते हैं। हाँ, ये लाल टोपी है स्नोमैन की। चलो अब ढूंढे स्नोमैन की आंखें। सोचो और बताओ कौन सी आंखें स्नोमैन की है? नहीं, ये आंखें तो डरावनी हैं। हाँ, ये काली काली गोल गोल आंखें हैं स्नोमैन की। अब हम लगाएंगे स्नोमैन की नाक। लेकिन कौन सी नाक है स्नोमैन की? सोचो सोचो। अरे वाह, बहुत अच्छे। ये गाजर ही है स्नोमैन की नाक। अब ध्यान से देखो और बताओ कि स्नोमैन का मुंह कौन सा है? नहीं नहीं, स्नोमैन अपने दांतों से डराता नहीं है। हाँ, ये प्यारी सी स्माइल वाला है स्नोमैन का मुंह। तो अब बताइए स्नोमैन को क्या पहनना चाहिए जो उस पर अच्छा लगे? बताइए बताइए। हाँ, ये मफलर स्नोमैन पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लगाएंगे स्नोमैन के हाथ। ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन से हाथ स्नोमैन के हैं? अरे नहीं, इतने बड़े हाथ स्नोमैन के नहीं हो सकते। हाँ, ये प्यारे से छोटे हाथ इस पर अच्छे लग रहे हैं। ये लो बन गया हमारा स्नोमैन। आप सबको हमारी ओर से मैरी क्रिसमस। आज हमने सीखा कि चीजों के सही इस्तेमाल से स्नोमैन कैसे बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। जानते हैं सर्दियों में बर्फ का स्नोमैन बनाने में बड़ा मजा आता है। तो आओ सबसे पहले ढूंढे स्नोमैन की हैट यानी टोपी। क्या आप बता सकते हो स्नोमैन की टोपी कौन सी है? नहीं, ये टोपी नहीं है। दूसरी देखते हैं। हाँ, ये लाल टोपी है स्नोमैन की। चलो अब ढूंढे स्नोमैन की आंखें। सोचो और बताओ कौन सी आंखें स्नोमैन की है? नहीं, ये आंखें तो डरावनी हैं। हाँ, ये काली काली गोल गोल आंखें हैं स्नोमैन की। अब हम लगाएंगे स्नोमैन की नाक। लेकिन कौन सी नाक है स्नोमैन की? सोचो सोचो। अरे वाह, बहुत अच्छे। ये गाजर ही है स्नोमैन की नाक।
अब ध्यान से देखो और बताओ कि स्नोमैन का मुंह कौन सा है। नहीं नहीं, स्नोमैन अपने दांतों से डराता नहीं है। हाँ, ये प्यारी सी स्माइल वाला है स्नोमैन का मुंह। तो अब बताइए स्नोमैन को क्या पहनना चाहिए जो उस पर अच्छा लगे? बताइए बताइए। हाँ, ये मफलर स्नोमैन पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लगाएंगे स्नोमैन के हाथ। ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन से हाथ स्नोमैन के हैं। अरे नहीं, इतने बड़े हाथ स्नोमैन के नहीं हो सकते। हाँ, ये प्यारे से छोटे हाथ इस पर अच्छे लग रहे हैं। ये लो, बन गया हमारा स्नोमैन। आप सबको हमारी ओर से मैरी क्रिसमस। आज हमने सीखा कि चीजों के सही इस्तेमाल से स्नोमैन कैसे बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ये है एक जिंजर ब्रेड हाउस। वो जंगल के बीचों बीच इस जिंजर ब्रेड हाउस में रहती है। वो पहनती है नोक वाली टोपी। उसके पास है एक जादुई झाड़ू और एक जादुई छड़ी भी। तो क्या पहचाना आपने कौन है ये? बिल्कुल सही, ये है एक विच। कमिला एक विच। अरे देखो, कमिला अपनी जादुई झाड़ू पर उड़कर कहाँ जा रही है? बाय बाय कमिला। ये तो इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड है और वो यही इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड में रहता है और उसके पूरे शरीर पर पट्टियाँ लिपटी होती हैं। यहाँ उसे उसके खजाने के साथ दफनाया जाता है। बहुत सारा खजाना। क्या पहचान सकते हो कौन है ये? सोचो सोचो। सही पहचाना, ये है मम्मी। टीके एक मम्मी। बाय बाय टीके। इसके पास हमेशा खजाने का नक्शा होता है। ये पहनता है एक काली बड़ी टोपी और इसकी एक आंख पर होता है काला पैच। और हाँ, इसका एक पालतू तोता भी है। पहचानो जरा कौन है ये? सोचो सोचो। हाँ, ये है एक पायरेट यानी समुद्री लुटेरा। ये है जॉन द पायरेट। जॉन समुद्र में अपना जहाज चलाता है और बड़ी बड़ी लहरों से भी नहीं डरता। उसका तोता हमेशा उसके पास रहता है। वाह, यहाँ एक इंद्रधनुष भी है। अब इसे पहचान कर दिखाओ। इसके सर पर होता है एक एंटीना और ये धरती से बहुत दूर अंतरिक्ष से आता है। और पता है, ये पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो पहचानो कौन है ये? ध्यान से देखो और सोचो। हाँ, ये है एक एलियन। रिचर्ड एक एलियन। लगता है रिचर्ड पलक झपकते ही कहीं और जाने वाला है। अरे वाह! तो आज हमने पहचाना कमिला एक विच को, टीके एक मम्मी को, जॉन द पायरेट को और रिचर्ड एक एलियन को। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आज हम सीखेंगे रंगों के बारे में। देखो, ये है एक कलर बुक यानी रंगों की किताब। तो चलो आओ, इसमें रंग भरते हैं। ओह, ये है एक बस। इस बस को सुंदर बनाने के लिए हम भरेंगे इसमें पीला रंग। ध्यान रखना मैंगो, रंग बस से बाहर ना निकले। रंग हो गया। ये है एक पीली बस। देखो, ये पीली बस कैसे सड़क पर तेजी से दौड़ रही है। बस में बैठकर हम स्कूल जाते हैं। मैं सोच रही हूँ अगली गाड़ी कौन सी होगी। ये है एक कार। इसमें कौन सा रंग भरे? चलो इसमें भरते हैं लाल रंग। देखा, ये लाल रंग इस कार पे कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है ना? तो ये लो, हो गई हमारी लाल कार तैयार। तो कौन कौन करना चाहेगा इस लाल कार की सवारी? तो आओ, हम बैठेंगे इस लाल कार में और घूमेंगे पूरा शहर। चलो देखें इसके बाद क्या है। ये है एक हेलीकॉप्टर और इस हेलीकॉप्टर में हम भरेंगे हरा रंग।
रंग भरने के बाद ये बन जाएगा हरे रंग का हेलीकॉप्टर। थोड़ा ध्यान से रंग भरो मैंगो। अच्छा लग रहा है ना इस पर हरा रंग। हेलीकॉप्टर उड़ता है ऊंचे आसमान में। जब करनी हो आसमान की सैर तो बैठ जाना इस हरे हेलीकॉप्टर में। आओ देखें हेलीकॉप्टर के बाद हमें क्या मिलेगा। वाह, ये है एक सबमरीन यानी पनडुब्बी। तो चलो इसमें हम भरे गुलाबी रंग। मुझे सबमरीन बहुत पसंद है। देखना, ये गुलाबी सबमरीन बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, हम इसकी खिड़कियाँ भी गुलाबी रंग की बनाएंगे। देखो, ये कितनी प्यारी लग रही है। ये लो, हो गई तैयार हमारी गुलाबी सबमरीन। सबमरीन चलती है गहरे समुद्र के अंदर, जहाँ रहती है बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ। तो आज हमने इन गाड़ियों पर रंग भर के सीखा रंगों के बारे में। हमने बनाई एक पीली बस, एक प्यारी सी लाल कार, एक हरा हेलीकॉप्टर और एक गुलाबी सबमरीन। उम्मीद है आपको भी रंग भरने में मजा आया होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो, एक वायरस जो चीन से आया था अब वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस वायरस की वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। पर डरिए मत, क्योंकि इस वायरस से बचने और सुरक्षित रहने के तरीके बहुत ही आसान हैं। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने शरीर को साफ रखें, खुद को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाएं। नंबर 1, अगर किसी को सर्दी, खांसी या बुखार हो तो उनसे दूरी बनाकर रखें और उन्हें फौरन डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाने की सलाह दें, क्योंकि यही अच्छे दोस्तों का फर्ज है। नंबर 2, जब आप स्कूल से घर आए या बाहर दोस्तों के साथ खेल कर आए तो अपने हाथ गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह धोएं, क्योंकि साफ हाथ आपको रखे सेहतमंद। नंबर 3, खाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छे से धो लें, क्योंकि साफ और अच्छा खाना आपको ताकतवर बनाता है। नंबर 4, बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क लगाएं और अपने दोस्तों को भी मास्क लगाने की सलाह दें, क्योंकि इससे गंदे जर्म्स हमारे शरीर में नहीं घुस पाते। नंबर 5, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी छींक या खांसी आए तो हमें अपना मुंह और नाक रुमाल या पेपर नैपकिन से ढकना चाहिए और कहना चाहिए एक्सक्यूज मी, और इस्तेमाल के बाद अपने नैपकिन को कूड़ेदान में फेंकना ना भूलें। नंबर 6, जहाँ तक हो अपने घर में ही समय बिताएं, ताकि गंदे जर्म्स आपके घर में ना घुस पाएं। घर के अंदर ही आप कई मजेदार खेल खेल सकते हैं। अपनी मनपसंद किताब पढ़ें या ड्राइंग और पेंटिंग करें। क्या पता आप अपने अंदर के छिपे हुनर को पहचान लें। लेकिन इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि हमें अपने शरीर को भी मजबूत बनाना है। और ये हम कैसे करेंगे? ताजे और सेहतमंद फल और सब्जियां खाकर, रोजाना एक्सरसाइज करके और साथ ही समय पर सोने से। इस तरह हम तैयार होंगे बीमारी वाले गंदे जर्म्स और वायरस से लड़ने के लिए। इसलिए अपना, अपने दोस्तों और अपने परिवार का ख्याल रखें, ताकि हम सब रहें फिट और बीमारियों से दूर। आपका दिन अच्छा रहे। बेन, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश अक्षर यानी अल्फाबेट्स। सबसे पहले अल्फाबेट है ए से होता है एलियन, जो रहता है अंतरिक्ष में। बी से होती है बस, जिसमें बैठकर हम स्कूल जाते हैं। सी से होती है कैट यानी बिल्ली। डी से होता है ड्रैगन। क्या तुम ड्रैगन से डर गए बेन? ई से होता है एलिफेंट। एलिफेंट के होते हैं बड़े बड़े कान और लंबी सूंड। एफ से होता है फ्रैंकेनस्टाइन, हमारा हैलोवीन दोस्त। जी से होता है गिटार। हाँ, हमें पता है तुम्हें ये बजाना कितना पसंद है। कहाँ जा रहे हो बेन? वापस आओ, अभी अल्फाबेट्स पूरे नहीं हुए हैं। जी के बाद आता है
H से होता है हरक्यूलिस। ये ग्रीक का हीरो था और पता है बेन, ये सबसे ताकतवर था। I से होती है आइसक्रीम। गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। J से होता है जैकलोप। कितना प्यारा है ये। K से होता है कैंगरू यानी कंगारू। ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। L से होता है लेप्रेकॉन। लगता है बेन भी लेप्रेकॉन से दोस्ती करना चाहता है। ओहो बेन, फिर जा रहे हो। वापस आओ बेन, अल्फाबेट्स अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। M से होता है मम्मी। डरो मत बेन, ये मम्मी भी हमारा दोस्त है। N से होती है नाइटिंगेल यानी बुलबुल और इसकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। O से होता है ऑरेंज यानी संतरा। P से होता है पांडा। पांडा को खाना और सोना बहुत अच्छा लगता है। Q से होता है क्विल्ट यानी रजाई। सर्दियों में हम इसे ओढ़कर सोते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। अरे रुको बेन, अभी अल्फाबेट्स खत्म नहीं हुए हैं। चलो जल्दी वापस आओ। R से होता है राइनोसरस यानी गेंडा जिसका एक ही सींग होता है। S से होती है स्क्विड और स्क्विड रहती है समुद्र के अंदर। T से होता है टर्टल यानी कछुआ। U से होता है अम्ब्रेला यानी छाता और ये हमें बचाता है धूप और बारिश से। V से होता है वैम्पायर और ये हमारा दोस्त है। और मुझे पता है अब तुम्हें फिर से बाहर घूम कर आना है। चलो वापस आओ बेन, अब हम आगे के अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। W से होता है विच और ये विच हमारी दोस्त कैमिला है। X से होता है एक्समस ट्री। इसे हम क्रिसमस के समय पर सजाते हैं। Y से होता है येटी और ये एक स्नो मॉन्स्टर है। Z से होता है ज़ीब्रा और ज़ीब्रा के शरीर पर होती है काली सफेद धारियां। हाँ, जाओ बेन, अब मजे से बाहर खेलो। तो चलो, हमने जो सीखा उसे एक बार फिर दोहराएं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। उम्मीद है बेन के साथ आपको अल्फाबेट सीखने में मजा आया होगा। चलो आज गाड़ियों के बारे में सीखते हैं। वाह यानी, मुझे तो सफर के बारे में सोचकर ही मजा आ रहा है। हाँ, ये बहुत मजेदार होने वाला है। वो देखो बस, और जरा देखो तो बस मैंगो चला रहा है। जरा देखो तो, ये एक बस है। बस के पहिए घूमे गोल 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 गोल। बस के पहिए घूमे गोल 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 सारे शहर में। बस के वाइपर करे विश 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 विश। बस के वाइपर करे विश 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 सारे शहर में। देखो दोस्तों, एक स्टॉप आया है। लाल कार, हरी कार, गुलाबी कार। ये है मेरी कार सफेद लाल और नीली। बैठ के कार में मैं लगाऊं चाबी। लगा के सीट बेल्ट देखो मैं तो चली। घूमूं शहर और हरे हरे जंगल जी। मेरी प्यारी कार करती व्रूम व्रूम व्रूम। तेज चले ये ज़ूम ज़ूम ज़ूम। मेरी कार के पहिए घूमे गोल गोल। घूमूं मैं सारे शहर और सारी रोड।
ये है एरोप्लेन। हम तीनों चाहे दुनिया देखना जी, एक डॉग, एक बंदर और एक लड़की। और देखो ऐसे मैं चाहूँ घूमना, पर याद रखना एक बात जी, दोस्ती है सबसे बड़ी। आओ भरे शार्क्स में रंग। तो आज हम जाएंगे समुद्र के अंदर और जानेंगे अलग अलग शार्क्स के बारे में, उनमें रंग भरकर। चलो इससे शुरुआत करें। ये नन्हा श्रिम्प भरेगा शार्क में लाल रंग। वाह, देखो ये लाल रंग कितना अच्छा लग रहा है शार्क पर। क्या आप जानते हैं ये कौन सी शार्क है? हाँ, ये है एक एंजल शार्क। चलो अब चले दूसरी शार्क के पास। यहाँ एक नीली क्लैम यानी सीपी एक बड़े से बबल की मदद से भरेगी इस शार्क में नीला रंग। वाह, ये शार्क तो नीले रंग की हो गई। क्या आप बता सकते हो ये कौन सी शार्क है? इस शार्क को कहते हैं बुल शार्क। अब हम मिलेंगे आखिरी शार्क से, तो चलो चले उसके पास। लेकिन इस शार्क में कौन रंग भरेगा? हाँ, ये छोटी सी प्यारी सी हरी मछली शार्क में भरेगी हरा रंग। वाह, हरा रंग तो शार्क पर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे रंग भरना कितना मजेदार काम है ना। शाबाश नन्ही हरी मछली, ये बन गई हरी शार्क। क्या आप इस शार्क का नाम जानते हैं? ये है एक टाइगर शार्क। तो आज हमने सीखा 3 अलग अलग तरह की शार्क्स के बारे में। एक लाल एंजल शार्क, एक नीली बुल शार्क और एक हरी टाइगर शार्क। वाह, कितना मजा आया ना इनमें रंग भरकर। बाय बाय। आज हम सीखेंगे डायनासोर्स के बारे में। दोस्तों, ये है डायनासोर्स की दुनिया। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा डायनासोर है? लेकिन उससे पहले हम इस डायनासोर में भरेंगे हरा रंग। हाँ, अब पहचाना, ये है टी-रेक्स और ये सभी डायनासोर्स का राजा था। इसका पूरा नाम है टायरेनोसोरस रेक्स। अगला डायनासोर कौन सा है? क्या आपने पहचाना इस डायनासोर को? नहीं? तो चलो पहले इसमें रंग भरे और फिर देखें ये कौन सा डायनासोर है। ये तो स्टेगोसॉरस है। इनकी पीठ पर 3 फुट लंबी बड़ी बड़ी पैनी और नुकीली प्लेटों की तरह सुरक्षा कवच होते थे। आओ अब चले और देखें अगला डायनासोर कौन सा है। क्या इस पेड़ पे बैठे हुए डायनासोर को पहचाना? चलो पहले इसमें भरते हैं गुलाबी रंग और फिर पहचानेंगे ये कौन सा डायनासोर है। ये है प्टेरोडैक्टिल। ये मांसाहारी होते थे और अपने पंखों की मदद से आसमान में उड़ते थे। ओह, ये डायनासोर तो बहुत ही लंबा है। क्या आपने पहचाना ये कौन सा डायनासोर है? लेकिन उससे पहले हम इसमें भूरा रंग भरेंगे। ये है भूरा ब्रोंटोसॉरस और इसे एपेटोसॉरस भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 75 फुट होती थी और इसका वजन लगभग 22,000 किलो होता था। दी एंड। आज हमने जाना डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियों के बारे में, जैसे टी-रेक्स, एक स्टेगोसॉरस, एक प्टेरोडैक्टिल और एक ब्रोंटोसॉरस के बारे में। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। वाह, देखो घर पर कौन आया है। हमारा प्यारा दोस्त मैंगो। लेकिन घर पर तो कोई नहीं है। तो क्या हुआ, बहुत सारे फल तो हैं। क्या करने वाले हो मैंगो? नाशपाती। मैंगो ने उठाई एक नाशपाती और अब लिया एक खरबूजा और खरबूजे के कटे हुए टुकड़ों को नाशपाती के पीछे इस तरह से सजा दिया। अरे वाह, ये है अनानास। इन्हें कहाँ लगाओगे? वाह, तुम तो काफी समझदार हो मैंगो। अब क्या करने वाले हो? ओह, संतरे। इन संतरों को मैंगो लगाएगा अनानास के पीछे। वाह, ये है मजेदार तरबूज। इन्हें कैसे लगाओगे? मैंगो, तुम्हारे फलों की सजावट तो बहुत सुंदर है। तो क्या ये तैयार हो गया? पर लगता है अभी कुछ कमी है।
ये है सेब। हाँ, इसमें सेबों की कमी थी। तुमने इन्हें भी लगा दिया तरबूज के पीछे। और ये है मैंगो के पसंदीदा केले। वाह, केले देखकर तो मैंगो की खुशी दुगनी हो गई। केलों को भी लगा दिया और ये दूसरी तरफ भी। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मैंगो, शाबाश। और अब क्या? अब मैंगो ने लिए हैं अंगूर और अंगूरों को भी मैंगो ने लगा दिया केलों के पीछे। और अब बारी है स्ट्रॉबेरीज की। तो तुम ये स्ट्रॉबेरी कहाँ रखोगे? अरे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था मैंगो। जरा देखो तो, मैंगो ने फलों से कितना सुंदर पक्षी बनाया। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा पक्षी है? पीकॉक, यानी कि एक मोर। ये मोर तो कितना सुंदर है ना? और मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंगो, तुम तो कमाल के कलाकार हो। तो आज हमने बनाया एक मोर, वो भी कई सारे फलों की मदद से, जैसे कि अंगूर, गोल गोल खरबूजे, खट्टे मीठे संतरे, लाल लाल सेब, स्वादिष्ट अनानास, रस भरे तरबूज, पीले केले, हरी नाशपाती और मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज। तो आज हमने सीखा कि हम फलों की मदद से भी एक सुंदर चित्र बना सकते हैं। बाय बाय। पता नहीं ये मैंगो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। अरे वाह, ये क्या है? शायद ये कोई खेलने की चीज है। हमें याद रखना होगा कि ये रंग किस क्रम में रोशन होते हैं। चलो मैंगो, एक बार कोशिश करते हैं। नीला, गुलाबी, लाल। वाह मैंगो, तुमने सही पहचाना। चलो अब थोड़ा मुश्किल वाला खेलते हैं। लाल, गुलाबी, नीला, हरा, पीला। क्या तुम तैयार हो मैंगो? तो चलो शुरू करें। लाल, गुलाबी, नीला, हरा। तुम अच्छा कर रहे हो मैंगो, चलो आगे बढ़ो। नीला, अरे नहीं, ये गलत है। चलो मैंगो, तुम ये कर सकते हो। आओ दोबारा कोशिश करो। लाल, गुलाबी, नीला, हरा। आगे बढ़ो मैंगो। पीला, हमने कर दिखाया। तो आज हमने मैंगो के साथ खेला ये खेल, जिसमें हमने सीखे रंगों के क्रम। अरे, ये तो मैंगो है, लेकिन ये हाथ में पेंट ब्रश लेकर कहाँ जा रहा है? हेलो मैंगो। अरे मैंगो, ये देखो, ये क्या है? इतना बड़ा अंडा? ये तो बहुत ही बड़ा है। मैंगो, तुम्हारे पास रंग भी है और ब्रश भी। क्या तुम इस बोरिंग से अंडे में रंग भर सकते हो? अरे हाँ, शुरुआत करते हैं नीले रंग से। मैंगो ने अंडे को रंगना शुरू कर दिया और उसने इसमें रंग भरा नीला। अब मैंगो दूसरा रंग भरने लगा है और ये रंग है नारंगी। अब कौन सा रंग लोगे? अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा रंग है। ये है गुलाबी। चलो अब दूसरा रंग लेते हैं और इन बाकी के गोलों में मैंगो ने भर दिया हरा रंग। अब कौन सा रंग लोगे? अच्छा, और अब बाकी के पूरे अंडे को मैंगो ने रंगना शुरू कर दिया। वाह मैंगो, तुम तो बहुत बढ़िया कलाकार हो। और ये कर दिया मैंगो ने पीला रंग।
बहुत अच्छे मैंगो, शाबाश। अरे ये क्या? लगता है ये अंडा इस डायनासोर का है। भागो मैंगो। ओहो, डायनासोर को भी रंग बिरंगा अंडा पसंद आया। अरे देखो, ये अंडा फूट गया और बाहर निकला एक नन्हा डायनासोर। अब तुम यहाँ से जल्दी से जाओ मैंगो। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो हमने इस बड़े से अंडे को रंगा बहुत सारे सुंदर रंगों से, जैसे हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी और पीला। और फिर ये बन गया प्यारा रंग बिरंगा अंडा। वाह, ये सितारे कितने सुंदर हैं, है ना नन्हे बनीज? चलो नन्हे बनीज, अब टाइम है सोने का। बहुत अच्छे, शाबाश। लगता है हमारे प्यारे बनीज सो गए और मीठे सपनों में खो गए। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम सब सपनों में ही सीखें गिनती। कैसा रहेगा? एक नन्हा, दो नन्हे, तीन नन्हे बनीज, चार नन्हे, पाँच नन्हे, छह नन्हे बनीज, सात नन्हे, आठ नन्हे, नौ नन्हे बनीज, 10 नन्हे बनीज कूद रहे। एक नन्हा, दो नन्हे, तीन नन्हे बनीज, चार नन्हे, पाँच नन्हे, छह नन्हे बनीज, सात नन्हे, आठ नन्हे, नौ नन्हे बनीज, 10 नन्हे बनीज कूद रहे। बाय बाय। इन नन्हे प्यारे बनीज के साथ हमने आज सीखा गिनती करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। है ना मजेदार गाने के साथ गिनती सीखना? अरे वाह, देखो यहाँ कितने सारे रंगों और आकारों वाली कैंडीज हैं। यम्मी। हाय दोस्तों, मैं हूँ एनी और आज हम खेलेंगे कैंडी मेनिया। हमें 3 एक जैसे रंगों और आकारों वाली कैंडीज को मिलाना है, इस तरह। ये है हीरे का आकार, जिसका रंग है बैंगनी। मजा आया। देखिए, अब हम कौन से रंग और आकार मिला सकते हैं। हाँ, चलो इन्हें मिलाते हैं। तो दोस्तों, ये है एक गोल आकार और इसका रंग है पीला। हमने फिर कर दिखाया। चलो देखते हैं क्या हम और रंग और आकार ढूंढ पाते हैं। क्यों ना हम इन्हें मिलाएं? अरे वाह, ये आया एक त्रिकोण जिसका रंग है लाल। वाह, चलो देखिए यहाँ और कौन से आकार और रंग हैं। मिल गया। ये खेल तो सचमुच बहुत मजेदार है। हमें मिला एक चौकोर जिसका रंग है हरा। आज हमने सीखा रंगों और आकारों के बारे में, जैसे बैंगनी हीरे का आकार, पीला गोलाकार, लाल त्रिकोण और हरा चौकोर। उम्मीद है आपको भी हमारे साथ खेलने और सीखने में मजा आया होगा। बाय बाय। हाय, मैं हूँ एनी और मैं और मेरे दोस्त आज खेल रहे हैं ड्रेस अप। क्या आप भी हमारे साथ खेलेंगे? ये सबसे पहले हमने लिया है पीला रंग और ये है मेरी दोस्त नेहा और नेहा ने पहना है एक बहुत ही सुंदर इंडियन कुर्ता। और अब हमने जो चुना है वो है गुलाबी रंग। और ये मेरी दोस्त है इंडोनेशिया से और हम दोनों ने पहनी है पेंडेंट डांस वाली कॉस्ट्यूम। चलिए आगे बढ़े।
और अब हम ले रहे हैं नीला रंग। ये है हवाई की खूबसूरत हुला स्कर्ट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बारी आती है लाल रंग की। और मैंने पहनी है एक जापानी किमोनो ड्रेस। मुझे ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। ये बहुत ही प्यारी है। देखिए अब कौन सा रंग आता है। अब आया है बैंगनी रंग। हेलो दोस्तों, आपको ये शो अच्छा लगा ना? मुझे तो ड्रेसअप खेल में बहुत मजा आया। तो आज हमने मजेदार रंगों के साथ जाना अलग अलग देशों की ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में। जैसे ये सुंदर सा पीला सलवार कुर्ता जो है इंडिया से। और इसके बाद ये आया इंडोनेशिया का ये सुंदर गुलाबी केबाया। ये फैंसी सुंदर हुला स्कर्ट हवाई की। और जापान की प्यारी सी ये लाल किमोनो ड्रेस। मुझे तो ये सारी ड्रेसेस बहुत ही अच्छी लगी। आपको इनमें से कौन सी ड्रेस पसंद आई? आज हमें पार्टी पर बुलाया है और शेफ मैंगो हमारे लिए बनाने वाले हैं पास्ता। तो चलो मैंगो, अब पास्ता बनाते हैं। सबसे पहले आटे से एक गोलाकार बना लो। फिर उसके बीच में 2 अंडे तोड़ कर डालो। अब एक चुटकी सी सॉल्ट मिलाओ मैंगो। फिर आटे को गूंथकर डो तैयार कर लो। बहुत बढ़िया मैंगो। और फिर डो को गोलाकार देकर उसे थोड़ी देर के लिए रख दो। बहुत बढ़िया मैंगो। उंगली से डो को चेक करना बिल्कुल ठीक है। अब तुम डो के 2 हिस्से कर लो और फिर बेलन से इसको बेलकर इस तरह से फैला लो। बहुत बढ़िया। अरे ये मैंगो कहाँ जा रहा है? ये क्या ले आए मैंगो? रेवियोली फिलिंग। तो अब रेवियोली फिलिंग को प्लेन डो पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दो मैंगो। अब एक कटर की मदद से इसे लेयर्स में काटो और फिलिंग को पास्ता की दूसरी लेयर से ढक दो। और अब मैंगो इसे टुकड़ों में काटकर पका लो। थोड़ी देर पकने के बाद इसे निकाल लो और इसके बाद इसे थोड़ा गार्निश करो मैंगो। और ये तैयार है। तो आप खाइए और बताइए कैसा लगा आपको ये पास्ता? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। खाकर मजा ही आ गया। दिल खुश हो गया मेरा। अच्छा, एक बेकिंग बुक। पता नहीं अब मैंगो हमारे लिए क्या बनाने वाला है। मैंगो, क्या मेज के नीचे खड़े होकर बनाओगे? पर तुम बनाने क्या वाले हो? ओह, मैंगो ने लिए कुछ अंडे और उन्हें तोड़कर एक बर्तन में डाल दिया। अब उसमें मिलाई थोड़ी चीनी और आटा और अब वो डालेगा थोड़ा सा दूध। बहुत अच्छे। और अब आगे क्या? अब वो इसमें मिला रहा है अपने पसंदीदा केले। जरा शेफ मैंगो के मिक्स करने का स्टाइल तो देखो। अब उसने सारा मिक्सचर एक केक मोल्ड में डाल दिया। ओह, मैं समझ गई मैंगो क्या बना रहा है। एक बनाना केक। वाह, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। अरे मैंगो लेकर आ रहा है ताजे ताजे सेब। लगता है वो बनाने वाला है एप्पल पाई। पहले वो निकाल रहा है सेब का रस। अब उसने लिया चीनी और आटा और वो इन दोनों को सेब के रस में मिला देगा। जरा मीठा तो चखो मैंगो। और अब मैंगो तैयार किए हुए डो को बेलन से फ्लैट कर रहा है और फिर वो मिलाएगा इसमें तैयार किया हुआ मिक्सचर। देखने में तो मजेदार लग रहा है। मुझे तो देखकर ही भूख लगाई। वाह, शेफ मैंगो की एप्पल पाई सबके मन को खूब भाई। वाह शेफ मैंगो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तो शेफ मैंगो से हमने बनाना सीखा टेस्टी पास्ता, मजेदार एप्पल पाई और यमी बनाना केक। तो मैंगो के साथ खाना बनाना सीखना है ना मजेदार? हे, अंतरिक्ष में बहुत मजा आ रहा है। जरा देखो तो, ये क्या चीज है? बेन और मैंगो, तुम्हें कुछ समझ आया? ओह, गोलाकार। देखो, यहाँ तो कुछ और भी है, लेकिन ये कौन सा आकार है? जरा ध्यान से देखो और सोचो।
ओह, ये तो बेन के पास जा रहा है। त्रिकोण। अब ये आखिरी आकार कौन सा है? क्या किसी को पता है? मैंगो, क्या तुम्हें पता है? बोलो बोलो। ये है एक आयताकार। ओह, ये तो बहुत मजेदार है। और इन आकारों से हमने बनाया एक अंतरिक्ष यान। बहुत बढ़िया। ये! तो दोस्तों, हमने गोलाकार, त्रिकोण और आयताकार को मिलाकर बनाया एक अंतरिक्ष यान। देखा, कितना आसान था ना ये? आज हम करने वाले हैं अंडों पर पेंट। देखो, वो रहे अंडे। इस टोकरी में रखे हैं अंडे। मैंगो इन अंडों को देखकर कितना खुश हो रहा है। हम इनका क्या करेंगे? ये टूट जाएंगे मैंगो, इन्हें नीचे रख दो। ये अंडे खेलने के लिए नहीं हैं, तो हम इनका क्या करेंगे? हाँ मैंगो, हम इन्हें प्यारे प्यारे रंगों से रंगेंगे। पहले लेते हैं पीला रंग और इस अंडे को रंग देंगे पीले रंग में। पीला अंडा। अब लेंगे लाल रंग और इस अंडे को रंग देंगे लाल रंग में। लाल अंडा। तुम भी एक अंडे को बैंगनी रंग से रंग सकते हो मैंगो। ओहो मैंगो, ये बैंगनी रंग नहीं है, ये तो हरा रंग है। हाँ, बिल्कुल सही। मैंगो ने अब सही रंग चुना। ये है बैंगनी रंग। चलो अब इन्हें थोड़ा सा सजाते हैं। मैं लूंगी गुलाबी रंग और इस पीले अंडे पर मैं सुंदर सुंदर सितारे बनाऊंगी। गुलाबी सितारे। और अब बेन ने लिया है नारंगी रंग और नारंगी रंग से वो लाल अंडे पर बना रहा है गोल गोल आकार। नारंगी रंग से गोल गोल आकार। मैंगो, तुम भी एक रंग चुनो। चलो चलो। वाह, ये नीली धारियाँ तो बहुत सुंदर लग रही है। नीली धारियाँ। बहुत बढ़िया। ये अंडे कितने सुंदर लग रहे हैं ना? तो आज हमने रंगे ये प्यारे से अंडे बहुत सारे रंगों से, जैसे बैंगनी और नीला, पीला और गुलाबी, लाल और नारंगी। रंग भरना बहुत ही मजेदार है ना? बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में कुछ हरे पिग्स। एक मिनट, ये ठीक नहीं है। पिग्स होते हैं गुलाबी। ये! बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थी उसके खेत में कुछ बैंगनी मुर्गियाँ। ये तो ठीक नहीं है। मैंगो, इन्हें ठीक करो। नारंगी। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थी उसके खेत में कुछ नीली गायें। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। मैंगो, सही रंग भरो। भूरा। अब ठीक है। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थी उसके खेत में कुछ लाल भेड़ें। मैंगो, चलो सही करो। वाह, सफेद। बहुत बढ़िया मैंगो, तुमने सही किया। एनी, ये यात्रा तो बहुत ही कमाल की थी। हाँ बेन, ये बहुत मजेदार थी। E-I-E-I-O। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स के खेत में हमने सीखा कि पिग्स होते हैं गुलाबी, गाय होती हैं भूरी, भेड़ होती है सफेद और मुर्गियाँ होती हैं नारंगी। तो बूढ़े मैकडॉनल्ड्स के खेत में आप सबको मजा आया ना? कितना सुंदर दिन है आज। और देखो, हमारा नन्हा दोस्त एप्पल वर्म सेब खाने के लिए निकला है और उसे दिख गया बड़ा सा लाल सेब। लेकिन वो उस एप्पल तक कैसे पहुंचेगा?
अच्छा बताइए, क्या आप उसकी इस भूल भुलैया को पार करके मदद करेंगे सेब तक पहुंचने में? लगता है हमारे नन्हे दोस्त के पास सेब तक पहुंचने का आइडिया है। इसे बस इन आकारों को मिलाना है, इसीलिए नन्हे एप्पल वर्म ने चुना है ट्रायंगल यानी त्रिकोण, जो पहुंचता है सीधा सेब के पास। देखा कितना आसान था। ये सेब तो बहुत ही मीठा है। हमारा नन्हा दोस्त इस सेब को खूब मजे से खा रहा है। ये है एक छोटा सा बंदर और इसे पेड़ पर लटकना बहुत ही पसंद है। पर अब इस बंदर को लगी है जोरों की भूख। देखो क्या दिखा इस बंदर को। भूल भुलैया के उस पार है एक मजेदार केला, लेकिन ये उस केले तक कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल सही, इसने चुना है एक सर्कल यानी गोलाकार और मजेदार केला रखा है सर्कल यानी गोलाकार में। देखा कितना आसान था ये, तो हमें मिल गया मजेदार केला। नन्हे प्यारे बंदर, अब ये केला खाओ और अपनी भूख मिटाओ। मजा आया ना? देखो ये प्यारी सी खरगोश फुदक फुदक कर थक गई है और इसे लगी है भूख। देखो इसने क्या देखा, एक ताजी सी लाल गाजर जो है भूल भुलैया के उस पार। ये कैसे पहुँचेगी गाजर तक? शाबाश, इसने चुना है स्क्वायर यानी वर्गाकार, जो इसे ले जाएगा वर्गाकार में रखी गाजर तक। वाह, तुमने कर दिखाया। तो अब तुम अपनी ताजी और सेहतमंद गाजर के मजे लो। तो आज हमने मदद की एप्पल वर्म की लाल सेब तक पहुंचने में, छोटे बंदर की मजेदार केले तक पहुंचने में और इस प्यारे सी खरगोश की ताजी गाजर तक पहुंचने में। बाय बाय। आज हमने एनी और बेन की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।